खेतों के ऊपर किसान सो रहा है। ये नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछड़ा वर्ग, हमारा वर्ग जो है वो ज्यादातर बीजेपी में है। इस बार अगर कहीं फिर बीजेपी आ गई तो अगला चुनाव होना ही संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की हटाया जाए। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गई, समाजवादी पार्टी के खाते में आ गई, ये निश्चित है। 3% और 4% के बीच में लोधी आ चुका है। 50% अगर आ गया तो हम भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ सुंदरलाल लोधी जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, वर्तमान सपा के और पूर्व विधायक हैं। इस समय पीडीए पखवाड़ा चल रहा है, उसके तमाम कार्यक्रम प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। आज ये बीकेटी में एक पीडीए पखवाड़ा के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। क्या योजना है ये पीडीए के नाम पे? क्या लगता है चुनाव में कुछ फायदा होगा सपा का? हाँ, सपा का बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि पीडीए में ये जो बिंदु दिए गए हैं जो आपके हाथ में है ना, इनको हम एक बार पढ़ के बता भी दिए हैं कि बगैर पीडीए यदि शोषित, वंचित, प्रताड़ित यदि वो किसी भी समाज के हों तो शोषित, वंचित, प्रताड़ित लोगों के हक के अधिकार की रक्षा करने का समूह भी है। यही मजबूत नारा भी है और सच्चा संकल्प भी है। इसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे भारत में, पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में इस नारे को लेकर के, पीडीए को लेकर के ये जगह जगह जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जन जन तक की पहुंचाने की ये आवाज़ है कि इस भारतीय जनता पार्टी से जो लोग त्रस्त हैं उनमें सभी त्रस्त हैं, सभी वर्ग के लोग त्रस्त हैं। उन्हें चाहे आपके ये ले लीजिए, किसान तो त्रस्त, भयानक त्रस्त ही है, इसमें व्यापारी बहुत त्रस्त है, कोई वर्ग बचा ही नहीं है। तो उन सबकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की हटाया जाए। इसलिए पीडीए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग, खास करके हम लोधी समाज से आते हैं, और इन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने जो हमें यहाँ का ये घोषित किया, राष्ट्रीय सचिव घोषित किया, आप विश्वास माने कि 5% पूरे उत्तर प्रदेश में तो यूं ही लोधी समाज टूट करके आ गया। और इतना बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि लोधी समाज मेरी समझ में भारतीय जनता पार्टी को उतना नहीं मिलेगा जितना कि हमेशा से मिलता चला आ रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि ज्यादातर वोटर जो है मुस्लिम या यादव समाज के समाजवादी पार्टी के पास थे, और अभी तक कल्याण सिंह जी के नाम पर आपका खुद का, हमको लगता है 50 साल का राजनीतिक करियर है, आप विधायक रहे और कई बार आपने चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय सचिव हैं, आपकी उम्र तकरीबन 80 साल है। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि लोधी समाज का ज्यादातर वोट भाजपा पे जाता है, वो उनके महापुरुषों के नाम पे, उनके नेताओं के नाम पे। क्या लगता है ये पीडीए पखवाड़ा के नाम पे आप जैसे नेता उन्हें तोड़ के ला पाएंगे? आज जितने भी यहाँ के ऊपर देख रहे हैं, सैकड़ों व्यक्ति आदमी थे, न मालूम कितने प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और शायद 4 यादव या 5 यादव हैं इस मीटिंग में। आज ये केवल मीटिंग जो थी वो 99% लोधियों की ही थी, ठीक है ना। किसी को इन्होंने, गणेश जी ने आमंत्रण नहीं दिया। इनसे हमने निवेदन किया था कि कोशिश ये करिएगा कि पार्टी के कोई हमारा अध्यक्ष भी नहीं पहुंच पाए, अभी कोई नहीं रखा पार्टी का, यानी पार्टी के बिहाफ में हम पार्टी के जो योजना है उस योजना को, हम पीडीए की योजना को, यानी समाजवादी पार्टी की योजना को हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और खास करके लोधियों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें तो पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं 100%, ये आप घूम करके देख लेना कि कितना लोधी टूट रहा है। वो जमाने गए, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गई और ये समाजवादी पार्टी के खाते में आ गई, ये निश्चित है। कहा जाता है कि 8 से 10% लोधी हैं। कितना प्रतिशत लोधी आ रहा है उत्तर प्रदेश में, आंकड़ों की माने, क्योंकि गिनती तो कोई है नहीं, जो आखिरी गिनती है उसके हिसाब से लोग मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 से 10% जो वोटर्स हैं वो लोधी बिरादरी के हैं। क्या उस बिरादरी का कितना प्रतिशत वोट इस बार सपा के साथ आ रहा है? आप तो घूम रहे हैं, आपको पता होगा। हाँ, आप घूम रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक की हम प्रयास कर रहे हैं। 50% अगर आ गया तो हम भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। आज भी हमारे पास में 3% और 4% के बीच में लोधी आ चुका है। पिछड़े वर्ग के ज्यादातर लोग ना ये राम, धर्म, मंदिर, पूजा पाठ, पाखंड, इन सब चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं। ये कहा नहीं जा रहा है, ये हकीकत है। आप देखेंगे कि कांवड़ उठाने वालों की संख्या किसकी ज्यादा है, कौन कांवड़ ढो रहा है और कौन उसको बना रहा है, उसके सिस्टम का फायदा किसको मिल रहा है। लेकिन पिछड़ा समाज राम मंदिर पर ज्यादा फोकस कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि पीडीए आपका राम मंदिर के सामने फेल हो जाएगा? आप ये विश्वास माने, हम भी तो राम को मानते हैं, सबसे ज्यादा पुजारी हम ही तो हैं। सबसे ज्यादा पुजारी लोधी है और यादव तो इसका हनुमान बन के चलता है, मगर यादव आप यहाँ के ऊपर क्या वोट दे देता है?
यहाँ पे वोट नहीं देता है। आज हम लोधी को जब समझाएंगे कि आप किसान, जितना लोधी किसान है 99% किसान है, तो जब किसान खेतों में सो रहा है ना, उसके बच्चे बीबी घर में अकेले सो जाते हैं, वो जानवरों बचाने के लिए खेतों के ऊपर किसान सो रहा है। ये नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को। जो उसने कहा था कि हम कई करोड़ नौकरियां देंगे, तो सब किसानों को बाहर निकाल दिया, जाओ खेत बचाओ अपने। वो रबी की फसल बचा रहे हैं, खास करके हम उन्नाव और उधर की बात कर रहे हैं। यहाँ हो सकता है ना हो, नहीं, छुट्टा जानवर की समस्या हर जगह है। सब जगह है। ये रात में बांधवा देते हैं और 2 दिन के बाद फिर छोड़ देते हैं। उनको चारा ही नहीं दे पा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। जब कुछ है नहीं तो करेंगे क्या? बहुत तबाही मची है, लोग परेशान हैं। इसलिए अब की समझ में आएगा, मतलब धर्म की राजनीति पे वोट नहीं पड़ने वाला? नहीं पड़ने वाला। किस पे पड़ेगा वोट? वोट विकास के नाम के ऊपर पड़ेगा, वो देख रहे हैं। और जो ये त्रस्त हैं, यदि परेशान है, हर वर्ग परेशान है ना, तो अपनी सुरक्षा, अगर एक बात ये भी अब सब जान रहे हैं कि इनकी तानाशाही के कारण इस बार अगर कहीं फिर बीजेपी आ गई तो अगला चुनाव होना ही संभव नहीं। राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं, मौर्य जी हैं, सब पिछड़े वर्ग से आते हैं, भाजपा में हैं। अब ये तो कल कहते हैं, अभी किसको कहा जाए, ये बड़े बड़े सवाल हैं, इनके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, इनसे बचना है आपको, सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक करना है। हम अपने समाजवादी पार्टी का संदेश इन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शोषित में सब आ जाते हैं, दलित शोषित में सब आ जाते हैं, कोई ऐसा नहीं, मगर ज्यादातर पिछड़ा वर्ग, हमारा वर्ग जो है वो ज्यादातर बीजेपी में है। इसको उस चंगुल से निकालने का प्रयास है। अच्छा, आप भी भाजपा में थे, ये इसका तो जवाब देना पड़ेगा आपको। आप भाजपा छोड़ के आए, तो आपको ऐसा क्या लगा? अब मैं पढ़ रहा था कि आपने एक बयान भी दिया था कि वहां आपको इग्नोर किया जा रहा था, आपके लोगों को इग्नोर किया जा रहा था, उनको वहां महत्व नहीं दिया जा रहा था। ऐसा क्या देखा आपने भारतीय जनता पार्टी में कि आपको लगा कि हमारे लोगों को वहां महत्व नहीं मिलता? तो ये आप आज भी दे लें, पूरे मंडल में एक टिकट नहीं है। पूरे मंडल यानी जो कमिश्नरी है आपकी 9 जिलों में लोधी बाहुल्य है। यही बोल लें, लोधी, सीतापुर बाहुल्य, लखीमपुर बाहुल्य, बाराबंकी बाहुल्य, उन्नाव सबसे ज्यादा बाहुल्य है, कानपुर है। कहीं पर नहीं, एक भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। और कम से कम समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में टिकट दिया राहुल को, वो जीत गया, जीता ना है, जीता। ये जब टिकट ही नहीं देंगे, ये सिर्फ माननीय कल्याण सिंह के नाम के ऊपर ही आगे पूरे लोधियों को खरीद लेंगे, है ना, तो क्या होगा? आगे भागना तो पड़ेगा ही, इसीलिए भागना पड़ा, और कोई कारण नहीं। आज के दौर में जब प्रतीकों की राजनीति चल रही है, जब बड़ी बड़ी मूर्तियों को लगा देने से राजनीति बदलने की कोशिश की जा रही है, तब समाजवादी पार्टी की ये पीडीए पखवाड़ा मनाने की नीति कहां तक सफल होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये एक अच्छी कोशिश है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को जगाने की, उन्हें ये बताने की कि आखिर उनका हक सुरक्षित कहां है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, और कोई बड़ा चेहरा विपक्ष का फिलहाल कोई बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। लेकिन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बनाम मंदिर और धर्म की राजनीति बड़ी देखने वाली, बड़ी मजे की राजनीति है। आप भी देखिए, हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।